ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम पिता को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। बाबा आज पूरी मुरली याद पे बताएं कि किस तरह से तुम मुझे याद करो, क्योंकि याद ही तो है जो हमें भगवान से कृपा दिलाने में हमारी मदद करती, भगवान को हमारे अंग संग बांध लेती है। और यही याद विश्व के लिए योगदान है, क्योंकि हम याद में रहेंगे तभी तो किसी को योगदान दे सकते हैं। इसी से विश्व पावन बनेगा और बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं ना, कभी ये मत पूछो किसी से कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है, पूछो क्या मैं किसी के सच्चा दोस्त हूँ। यही है ना सही प्रश्न। अपने आप से पूछो, क्या मैं किसी का सगा हूँ? बस अपने आप याद हो जाएगी। जब हम अपने आप की चेकिंग करेंगे ना, उस पर पुरुषार्थ करेंगे, इसको ठोक पीट कर बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो अपने आप ईश्वर से हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं भगवान करते हैं? किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं भगवान करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाबा के पूरे पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में पिता स्वयं संभाल करते हैं। सुना, भगवान ऐसे बच्चों की स्वयं संभाल करते हैं जो उनका काम कर रहे हैं, जो उनके लिए कांटों को फूल बनाने की सेवा करें। अब देखो, भगवान ने हमें चुना, हम कांटों से फूल बन रहे हैं, और अगर यही सेवा हम दूसरों के लिए करें तो ये हो गया परमार्थ, भगवान का काम हो गया। तो भगवान तो ऐसे बच्चों की संभाल करेंगे ही करेंगे। बाबा कहते, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीन सिनेरियो दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। क्योंकि अंत समय में ना, प्रकृति की जब हलचल होंगे ना, चारों तरफ हाहाकार की स्थिति होगी, उस समय बाबा बोल रहे कि मैं तुम बच्चों को योग में तरह तरह के सीन सिनेरियो दिखाकर मन बहलाऊंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अंत में बाबा हमको बहुत सुख दिखाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जिन्हें एक पिता दूसरा न कोई, यह पाठ जिन्होंने पक्का किया है, ऐसे बच्चों को ही बाबा की मदद मिलेगी। देखो, बाबा ने साफ साफ कह दिया किन बच्चों को भगवान की मदद मिलेगी, जिनके लिए एक पिता दूसरा न कोई, मतलब मन बुद्धि पे भगवान के अलावा कोई ना, कोई ना, न किसी की अच्छाई न किसी की बुराई, सिर्फ ईश्वर की श्रीमत। क्योंकि अभी माया का राज है, चारों तरफ उसका दबदबा और भी ज्यादा फैलने वाला है। तो इसमें यदि हम ईश्वर की छत्र छाया में उस गोवर्धन पर्वत के नीचे रहेंगे तभी तो बचेंगे, है ना। गीत है, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया पुकारे, भगवान आन मिलो। तो भगवान है आत्मा के प्रीतम, प्रीतम अर्थात प्रीत करने वाला, जो आत्मा से सच्ची सच्ची प्रीत करे, उसको हर मुसीबत से बचाए, उसको गिरे हुए को उठाए, उसको गिरने न दे, वही तो है। ओम शांति। बाबा कह रहे कि अब तुम बच्चे जान गए हो, जबकि रावण राज है ना, तो यहाँ तो किसी को सुख मिला ही नहीं, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि रावण राज में सुख हो न सके। अभी तुम सब आत्माएं हो शोक वाटिका में, तभी तो बुलाती हो। अशोक वाटिका में तो कोई मुझे बुलाते ही नहीं। अशोक वाटिका अर्थात सत्य, अशोक जहाँ कोई शोक न हो, अशोक जहाँ शोक ही शोक है। आज देखो ये दुनिया क्या है, तरह तरह के शोक का बाजार यहाँ पे लगा हुआ है, रंग बिरंगे खट्टे मीठे छोटे बड़े शोक दुख यहाँ पे दिख रहे हैं। जो समझदार होगा वो पल्ला झाड़ के निकल जाएगा। और चारों तरफ से मतलब हॉकर्स की आवाजें आ रही है, ये ले लो, दुख ले लो, शोक ले लो, ये ले लो, चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। तो जो समझदार होगा वो पल्ला झाड़ते हुए निकलेगा, जो महामूर्ख होंगे वो इनसे भी ले लेंगे, इनसे भी ले लेंगे, उनसे भी ले लेंगे। मतलब हर किसी को अपना रिमोट पकड़ा के रखा है कि कहीं से भी कोई हमें रिमोट करे, कहीं से भी कोई हमें दुखी करे। हम खुला बजा रहे हैं, खुली किताब है, कोई भी आके हमें पढ़ ले, हमें कोई दो चार बातें सुना दे, और हम तो गिरे रहेंगे भाई, हम तो उठने वाले नहीं हैं। तो ये चीज आके भगवान सिखाते हैं कि तुम क्यों गिरोगे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम सृष्टि के मालिक के वारिस बच्चे हो, और तुम्हें कोई छोटी सी बात में तुम्हें कोई फंसा दे, गिरा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये उचित नहीं है ना। तभी तो भगवान कह रहे कि मैं आया हूँ तुम सबको अशोक वाटिका में ले जाने, लेकिन ले जाने के लिए किस नैया पे बैठ के जाएंगे, तो श्रीमत की नैया पे, इस मुरली की नैया पे बैठ करके ही हम वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस नैया के खेवैया तो भगवान है। सिवाय भगवान के इस नैया को कोई उस पार ले ही नहीं जा सकता है। हाँ, साधु लोग में भी जो ऊंच होते हैं
उनको, और जो छोटे साधु होते हैं ना दंडवत करते हैं, कहते हैं ना अपने से श्रेष्ठ गुरु को दंडवत करते हैं। परंतु सबसे ऊंचे थे ऊंचे तो यहाँ परमात्मा गाए हुए है ना, जो सबसे ऊंचा है, और उनको सभी याद करते हैं सुख देने के लिए। जब बहुत दुख होता है तो आत्मा याद करती है। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है, अर्जुन तो बहुत दुख आने वाले हैं बाबा। आजकल निरंतर ऐसी वाणी चला रही है कि दुखों के पहाड़ आने वाले, बच्चे तैयारी कर ले। अभी फिर बाबा कहता है बच्चों को, तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि हमने बाबा की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलेगी। जीवन मुक्ति, जीवन में रहते मुक्ति, विकारों से मुक्ति, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे इसका उसका से मुक्ति। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है ना, फिर निश्चय होता है ना कि हम वारिस हैं। जैसे किसी घर में बच्चा पैदा लिया उसको निश्चय हो जाता है कि हम वारिस है इस घर के। तो यहाँ भी जिस दिन से भगवान को जाने माने तब से समझ गए कि हम तो भगवान के वारिस बच्चे हैं, और पहचान में कोई तकलीफ भी नहीं। अच्छा, भगवान को पहचानने में कोई तकलीफ है क्या? किसी को कोई तकलीफ हुई है? कहते हैं ना, धन कमाना चलो अच्छी बात है, शरीर निर्वाह के लिए धन वगैरह कमाना है, लेकिन जब धन का हम उपयोग सही तरह से नहीं करेंगे ना, धन हम कमा रहे मतलब धन हमारे अंडर में है, हम उसके मालिक हैं, लेकिन यदि यदि उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमारा मालिक बन जाएगा। जिस दिन वो मालिक बन गया उस दिन हम एकदम गिर जाएंगे, एकदम अपनी नजरों से, लोगों की नजरों से गिर जाएंगे, क्योंकि फिर हम हमारे संस्कार रहेंगे ही नहीं। इसीलिए विकार जो है उसको यदि सर पे बिठा के रख लेंगे, मालिक बनाएंगे, तो हमारे संस्कार तो गिरेंगे गिरेंगे। और यही हाल, हमारे सारे दैवी संस्कार गिर गए नीचे। अब भगवान आकर उन्हीं दैवी संस्कारों को उठाए, हमें ऊपर उठा रहे। तो उठना है ना सबको। भक्ति मार्ग में गाते भी आए, राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं, इसे राम राम कहते हैं। लेकिन सच्चे राम कौन है? किस राम का नाम लेंगे तो पार हो जाएंगे, ये स्वयं भगवान ने आकर बताया। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझ लेते, मनुष्य वहां जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाए, यही ना शास्त्रों का यादगार है। तो श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाए, या फिर दीवा जगा के पत्ते पर रखते हैं। लेकिन मनुष्य को तो पूरा ज्ञान नहीं है। जैसे ये रस्म हो गई, तो दीवा जगाकर कहते हैं आत्मा पर, मतलब आत्मा उसमें पार हो जाती है। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है, विषय सागर से पार ले जाते हैं। तो विषय सागर पे पीपल के पत्ते अर्थात श्रीमत के पत्ते पर श्री कृष्ण को अंगूठा चूसते दिखाया। श्रीमत का एक पत्ता ही हमें पूरे विषय सागर से बचाएगा। इसीलिए तो श्री कृष्ण जैसा ही तो हमें बनना है, क्योंकि भगवान आकर देवता ही तो बनाएंगे, साधारण पढ़ाई तो पढ़ाएंगे नहीं ना। बस इस नैया पे बैठे रहे, भगवान ले जाएंगे उस पार। बाकी बोट में बस स्टीमर में बिठाए, कोई ले नहीं जाते। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में तो भगवान बोट और स्टीमर पे बिठा कर नहीं ले जाते। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं है, कुछ कहने की दरकार ही नहीं है, मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है, कुछ नहीं करना यहाँ, कहना नहीं है, करना भी नहीं है, बनना है। बनना है यहाँ, तो बन जाना है। बाबा फिर दान देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का, कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माएं तुम बाबा को याद करो, वही बाबा की याद विश्व के लिए योगदान है। सुना, बाबा की याद ही हमारी सेवा है, और यही हम विश्व को योगदान दे रहे हैं। कहते हैं ना कि दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिषी हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। और यहाँ तो परमात्मा ही हमारे माता पिता दोनों, तो दोनों चीज, सभी चीज उनको सुपुर्द है, वही तो हमें चला रहे हैं। तो शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, तुम जो कुछ भी करते हो, भोग आदि भी लगाते हो, ये सब ड्रामा में नूंद है, नहीं कोई बात नहीं है। तुम साक्षी हो, देखते हो, हर एक एक्टर है, जानते हैं वो अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से। सबको पता है कि हम यहाँ पे पार्ट बजाने आए हैं, वापस जाएंगे खुशी खुशी से। दुनिया में मनुष्य मरते हैं तो कहता है ना स्वर्गवासी हो गया। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कोई शरीर छोड़ा स्वर्गवासी चला गया, सवाल ही नहीं है। और फिर भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान भगवान पर बलि थोड़ी चढ़ेंगे। जब सब कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, भगवान सबके अंदर है, तो भगवान ही भगवान के लिए बलि चढ़ रहे हैं। मतलब भगवान जिसके अंदर है, मनुष्य जानवर के अंदर भी परमात्मा है, उसकी बलि चढ़ा दे तो भगवान ही भगवान के लिए बलि चढ़ रहे ना, यही ना हुआ। तो कितना बड़ा, मतलब क्या बोलेंगे, बुद्धि के एकदम बलिहारी है।
तो सर्वव्यापी के ज्ञान को तुम झट उड़ा सकते हो इन सब बातों से। सही बात है, एकदम तर्क है, बहुत गहरा तर्क है। इन बातों से तो हम सबके मन से ना सर्वव्यापी का वो भूत ही उतार देंगे। फिर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करते हैं, मनुष्य की तो नहीं करेंगे, देवताओं की पूजा करते हैं। तो सिद्ध होता है ना श्री कृष्ण सतयुग में होता है। मनुष्य को पता नहीं राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब रजाई पाई, राधे कृष्ण ही आगे चल के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब रहस्य बाबा ने आकर बताया। बाबा कहते हैं जब तुम अपने को आत्मा समझोगे ना, तो फिर वर्षे की टेस्ट आएगी कि हमको भगवान से क्या मिल रहा है। जब प्राप्ति होने लगेगी ना, तो फिर उसका टेस्ट मिलने लगेगा, और फिर तेजी से फिर पुरुषार्थ होने लग पड़ेगा। क्योंकि जब निश्चय होता है ना, तो अपने आप सब कुछ हम सीख लेते हैं। और कहते हैं ना, नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। क्या बात है। और कर्म सिद्धांत का अर्थ ही है आत्मा शरीर में रहकर जो भी क्रिया करती है वह कर्म है। सिर्फ बोलना और कर्म करना है कर्म नहीं, बल्कि सोचना भी एक कर्म है। और सबसे माने बढ़िया कर्म तो वही है, और हमें उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। अच्छा कर्म तो फल भी अच्छा, और बुरा कर्म तो फल भी बुरा। देखो हम लोग सफाई जो करते हैं ना, ऊपरी सफाई करते हैं, शरीर की सफाई की, कपड़े की सफाई की, लेकिन मन की सफाई। अब जैसे किसी घर में अचानक कोई गेस्ट आने वाला है, हाँ, तो घर की गृहिणी क्या, जैसे बेड पर पूरे कपड़े फैले हुए हैं, बच्चे के रूम में गए तो सारा कुछ फैला हुआ है, या मम्मी उधर किचन में देख रही है तो बच्चे को बोल दी जल्दी नहीं सब रूम सब सरिया। और बच्चा क्या है, जितना बेड पे फैला हुआ है ना, उठा उठा के सब कबट में ठूसने लगा, सब ठूसने लगा। क्या रे, कबट ढका रहेगा, बंद रहेगा, तब पता नहीं चलेगा। और सामने बेड चिकना चिकना चादर सीट करके तैयार कर दिया। खुदा न खास्ता यदि वो गेस्ट आया वो बोला अरे कबट का तो डिजाइन बहुत अच्छा लगा, देखो तो अंदर कैसा मेरे सेल्फ बना हुआ है। और जैसे ही वो खोला, धड़ 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 सारे कपड़े गिरने लगे, सारी चीजें गिरने लगी। तो वो क्या सोचेगा, सारा तुम्हारा किया धरा बेकार ना। तो हमारे मन की क्या यही दशा नहीं हो गई है? हाँ, हम सोचते बहुत कुछ है, इसका उसका क्यों क्या इतना चीज सोचते हैं ना। जैसे कि मन के कबड़ में ना कूड़ा करकट भरे हुए, और जैसे ही कुछ उस पे वो क्या कहते हैं, जल छीटा जाता है, हाँ, तो बस धड़ 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 सब निकलने लगता है। तो कहते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है ना, तो उसको बोलने दो, वो क्या बोल रहा है, उसके शब्द क्या है, उसके भाव क्या है, उससे पूरा चरित्र समझ में आ जाता है। इसीलिए अपने मन के कवर्ड को साफ करो। भले सामने में गंदा रहे, शरीर पे गंदगी रहे तो चलेगा, लेकिन मन में गंदगी भगवान को पसंद नहीं, क्योंकि भगवान ही जो स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आत्माएं क्या करेंगी, आत्माएं कर भी क्या सकती है, कुछ नहीं है उनके हाथ में। और कहते हैं ना, जिसने आपका अपमान किया यह उसका भाव है, जो उसे ठीक लगा उसने किया। जिसने आपका सम्मान किया यह उसका भाव है, जो उसे ठीक लगा उसने भी किया। तो जो जिसके पास है वही तो आपको देगा। इन सब से थोड़ा ऊपर उठो, दोनों को एक ही भाव से स्वीकार करो, दोनों को धन्यवाद दे, दोनों का हृदय से आभार प्रकट करे। आंखें बंद कर अपने भीतर डुबकी लगा ले। जिस दिन आप ऐसा कर सकेंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। इसीलिए न प्रशंसा में बहुत ज्यादा उछल जाए और न निंदा में बहुत ज्यादा उबल जाए, दोनों में समान स्थिति। तो वास्तव में एवर पूज्य कौन है? शिव बाबा, दूसरा न कोई, जो हमें ऐसे राज बताते हैं। और हाँ, बाबा ने गारंटी कर दी है, जो मेरे मददगार होंगे वो पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे। सबको सुख देखना है ना, हाँ, तुम बहुत सुख देखेंगे, क्योंकि तुम शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने की बाबा की मदद करते हो। और कहा भी जाता है, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। भक्ति मार्ग में तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते आए ना, उस अनुसार तुम्हें जन्म मिला है, तो डायरेक्ट तुम भगवान से पल रहे हो। और बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हें राज्य भाग दे दूंगा स्वर्ग का। और क्या देंगे बाबा, इससे बड़ी तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकती, बैकुंठ का प्रसाद। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, यही दान करते रहना है, बाबा पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरी पर साक्षी हो, हर एक एक्टर का पार्ट देखना है, हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा रहना है। साक्षी हो, हर एक एक्टर का पार्ट देखना है, हम पाठ पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा साथ रहना है। वरदान ले लेते हैं बाबा से, सदा पिता समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। सदा पिता समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव।
विस्तार है। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं ना, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो पिता के समान और समीप रहने वाले हैं। अगर कभी पिता समान और कभी पिता समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो वरदानी नहीं बन सकते। जब स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो सिर्फ स्वयं के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भगवान से मिला बस अपने को सजाने संवारने में लगे हुए, दूसरे किसी का न सोचना है, न करना है, न मतलब है, तो वो क्या हो गया? तो ये पुरुषार्थ नहीं है ना, ये तो फिर स्वार्थ हो गया ना। तो जब आप समान बनाओगे, दूसरे को संपन्न बनाओगे, तभी तो कहेंगे ना वरदानी मूर्त। श्लोक है, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ और बाबा के गले का हार विजयी मनके के दाने बनो। जब याद की तीव्र दौड़ी लगाओगे तो भगवान के गले का हार विजय मनके के दाने बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र अच्छे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।